दोस्तों, ये बात तब की है जब एक बार मेरे अंकल मुझे एक होटल में ले गए। अंकल ने 1 घंटे के लिए होटल का रूम बुक किया और वे 1 घंटे में से 2 मिनट भी नहीं रुके। उन्होंने लगातार 4-5 बार मेरी हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप और एक बड़ा भाई है। मेरा भाई लंदन में मेरे अंकल के पास रहता है और वहीं नौकरी करता है। अंकल मेरे पापा के कॉलेज से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और वह कई बार इंडिया भी आते जाते रहते थे। मेरी माँ हाउसवाइफ है और सरकारी नौकरी भी करती है। मैं अभी 19 साल की हूँ और अभी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है और दिखने में बहुत ही सुंदर हूँ। कुल मिलाकर मैं सर से पांव तक एकदम गोरी चिटी हूँ। कोई भी लड़का मुझे एक बार ना देखे, ऐसा आज तक नहीं हुआ। जब मैं जीन्स और शर्ट पहनती हूँ तो मैं बहुत ही कमाल की लगती हूँ। एक बार मेरे अंकल लंदन से आए। उनकी उम्र 46 साल है। वह मेरे साथ काफी हद तक घुल मिल गए थे। एक दिन अंकल ने मुझे मूवी दिखाने के बहाने ले गई। मूवी देखने के बाद उन्होंने एक होटल में कमरा बुक किया और मुझे लेकर गए। उसके बाद अंकल ने मेरे साथ कुछ अजीब नजरों से देखना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने 3 घंटे तक मेरी अब क्या बताऊं, शर्म आ रही है मुझे तो बताने में। चलो कोई ना, आगे बताती हूँ। मैं शुरू से ही पढ़ाई में ठीक थी और सबसे आगे रहती थी। कभी भी मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं चलता था। लेकिन हाँ, लड़के मेरे पर जरूर कोशिश करते थे। मेरे आगे पीछे बहुत घूमते फिरते रहते थे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर ही करती थी। ये कहानी असल में तब शुरू होती है जब मेरे लंदन वाले अंकल इंडिया वापस आते हैं। उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अंकल 7 साल बाद इंडिया वापस आ रहे थे। मैं उनके आने की खबर सुनकर बहुत ही खुश हुई, क्योंकि अंकल मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते थे। रविवार को अंकल जब घर आए तो उन्होंने देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई। मेरे मन में पता नहीं, उन्हें देखकर एक अजीब सी फीलिंग आ गई। उन्हें देखकर मेरा मन उनके प्रति देखने का नजरिया एकदम से बदल गया। वह मुझे बहुत ही जवान और हैंडसम लगने लगे। पहली नजर में ही मैं उनके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित हो गई। उनके पास बहुत सारा सामान था। मम्मी पापा और मैंने अंकल का बहुत बढ़िया स्वागत किया। मम्मी ने अंकल के लिए कई सारे खाने की चीजें भी बनाई। सभी सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। काफी देर बातें करने के बाद पापा बोले, यार तुम थोड़ा आराम करो, तुम थक गए होगे। तब अंकल बोले, हाँ थक तो मैं गया हूँ। फिर पापा ने मुझसे कहा कि अंकल को कमरा दिखा दो। हमने अंकल के लिए गेस्ट रूम बहुत अच्छे तरीके से सजाया था। हमारा गेस्ट रूम ऊपर वाले मंजिल पर था और मैं अंकल को गेस्ट रूम की तरफ ले गई। मम्मी टेबल पर खाने का सामान उठाने लगी और पापा अपने कमरे में चले गए। ऊपर जाते समय अंकल ने मुझसे कहा, निकिता तुम तो बड़ी हो गई हो और बहुत सुंदर लग रही हो। मैं अंकल की बात सुनकर खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी यह तो बात आप सही कह रहे हो। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आप भी कोई कम नहीं लग रहे। किसी से भी आपकी बॉडी शोड़ी को देखो, इस उम्र में भी जवान लग रहे हो। अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, मैं जवान हूँ, तुम परख के देख लो। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल जी, किसी अच्छे मौके पर मैं आपको भी परख के देख लूंगी। अंकल बोले, मैं तो हमेशा तैयार हूँ, तुम बस बताओ। मैंने कहा, अंकल जी चलो छोड़ो ये सब बातें, आप ही बताओ मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। तब अंकल ने कहा, इस बार मैं वहां से कोई भी गिफ्ट नहीं लाया, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें यहीं से दिला दूंगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई और अंकल को हंसते हुए गले लगा लिया। अंकल ने भी मुझे गले लगाया। अंकल ने गले लगाते हुए मेरी पीठ पर हाथ रख दिया और आप समझ ही गए होंगे। फिर मैं अंकल के कमरे में गई और मैं बिस्तर पर बैठ गई और अंकल शर्ट बदलने लगे। तभी पापा ऊपर आ गए और आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कहा, पापा अंकल की बॉडी देखो, एकदम बॉडी बिल्डर जैसी लगती है। पापा ने कहा, बेटी लंदन में इनकी बॉडी किसी से कम थोड़ी है और शादी इन्होंने अब तक नहीं की, सारा दिन तो जिम में लगे होते हैं। तब अंकल ने कहा, यार तुम भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज किया करो, तुम्हारी भी बॉडी मेरे जैसी हो जाएगी। पापा ने कहा, नहीं यार मैं तो अब बड़ा हो गया, ये काम मेरे से नहीं होने वाला। और मैं नीचे आ गई। अंकल की बॉडी पूरे फिट थे। मुझे लगता था कि वह पूरी तरह से जिम में लगे होते होंगे। एक बार तो उनकी बॉडी और शरीर देखकर मुझे डर भी लगा कि जब हम दोनों साथ होंगे तो मेरा क्या होगा। मेरी तो हालत थोड़ी सी खराब होने लगी थी। उस वक्त मैंने कहा, चलो जब मिलेंगे तब देखा जाएगा। कुछ देर बाद पापा भी नीचे आ गए। मैंने मम्मी से कहा और मम्मी पापा को कहने लगी कि पनीर की सब्जी बनाई निकिता के अंकल को। पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। मम्मी ने कहा, मुझे भाई साहब की पसंद के बारे में पता है, मैं पनीर की ही सब्जी बना रही हूँ। फिर पापा कमरे में चले गए।
जब डिनर रेडी हो गया तो मम्मी ने कहा कि अंकल को बुला लो। मैं अंकल के कमरे में जाकर कहा, आ जाओ जी, डिनर रेडी है। जब मैं वहां से वापस आने लगी तो अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने करीब खींच लिया। मैंने कहा, इतना लालच भी ना करो अंकल जी, यहाँ नहीं, बहुत रिस्क है, कोई देख लेगा, जैसे ही फ्री टाइम मिले ये सब तब। फिर इस बार अंकल ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, आगे बनाते प्लान। फिर फ्री टाइम का। फिर मैं भी हंस पड़ी। हम दोनों नीचे आ गए। डिनर करने के बाद पापा, मम्मी और अंकल काफी देर तक बातें करते रहे। अंकल उन्हें अपने लंदन की बातें बता रहे थे और मैं बोर होकर अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह मम्मी ने आकर जगाया तो मैंने कहा, मम्मी मुझे थोड़ी देर और सोने दो। मम्मी ने कहा, थोड़ी देर में तेरे पापा ऑफिस चले जाएंगे और तुम अंकल को शहर घुमाने ले जाना, नहीं तो यहाँ सारा दिन बोर हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, घुमा लाऊंगी शहर। मैं उठकर रेडी होने लगी। मैंने एक ड्रेस पहना। जब मैं खाना खाने के लिए जाने लगी तो अंकल ने कहा, खाना तो हम बाहर ही खाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। फिर अंकल और मैं बाहर चले गए। मैंने पूछा, हाँ जी बताओ जनाब, पहले कहाँ जाना है? अंकल ने कहा, पहले तो खाना खाने जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर हम सीधे बस पकड़कर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए। वहां हमने खाना खाया और फिर हम एक पार्क में चले गए। वहां पार्क में हर तरफ कपल ही कपल नजर आ रहे थे। फिर अंकल बोले, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल जी। तो अंकल बोले, कोई बात नहीं, हम भी एक कपल ही हैं। फिर क्या हुआ? तुम मुझसे थोड़ी सी छोटी हो, पर चल जाएगा। मैंने हंसकर कहा, हाँ यह तो है। इसके बाद अंकल बोले, आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवा कर लाऊंगा, बढ़िया बढ़िया शर्ट और जीन्स दला कर लाऊंगा। फिर हम एक बड़े से मॉल में चले गए। वहां अंकल ने मुझसे कहा, जो तुम्हें बढ़िया लगता है वह खरीद लो। मैंने टी शर्ट और जीन्स सिलेक्ट की और चेंज करके भी देखा। सारे मुझे पसंद आ रही थी। मैं उस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब मैं शर्ट और जीन्स चेंज करके आ रही थी तो अंकल मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। पाँव से लेकर ऊपर तक मुझे समझ आ गया था कि उनकी नजर कहाँ जा रही है। मैं भी उन्हें देखकर बार बार हंस रही थी। इसके बाद अंकल को पापा का फोन आया। वह हमें घर आने के लिए कह रहे थे। मैं अंकल से नाराज होकर बोली, अंकल अब तो मजा आने लगा था और अब हमें घर जाना पड़ेगा। अंकल कहने लगे, गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं अभी 20 दिन यहीं हूँ, तुम्हें पूरे नजारे दूंगा, टेंशन मत लो, कल फिर आ जाएंगे। मैं खुश हो गई और अंकल के साथ घर चली गई। घर जाकर मैंने मम्मी को सारे कपड़े दिखाए तो मम्मी कहने लगी, कपड़ों पर इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अंकल ने कहा, क्या हुआ, इस बार मैं लंदन से कुछ नहीं लाया निकिता के लिए, तो मैंने यहीं शॉपिंग करा दी। इसके बाद पापा और अंकल अपनी महफिल सजाने के लिए छत पर चले गए। अगले दिन मैं और अंकल घूमने के लिए फिर से चल पड़े। आज हम एक बढ़िया सी मूवी देखने गए तो अंकल बहाने से जब हंसने वाला सीन आता तो मेरे गले में अपनी बाहें डाल लेते और मेरे हाथों में हाथ फेरते रहते। मुझे अंकल का ऐसा करना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे अंकल के साथ बहुत अच्छा फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अपना अपना जुड़ाव हो रहा हो। इसके बाद अंकल मुझे होटल में लेकर गए। मैंने पूछा, होटल में क्यों जा रहे हो? तो बोले, तुम ही तो कह रही थी कि खुला जैसा टाइम मिलना चाहिए। फिर खुला समय तो होटल में ही मिलेगा और हमें थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा। मैंने कहा, अंकल जी आप प्लान बहुत बढ़िया बनाते हो, कोई भी शक नहीं करेगा कि हम घूमने गए हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अंकल जी आप बहुत होशियार हो। अंकल बोले, चल अब टाइम वेस्ट ना कर। हम एक अच्छे से होटल में पहुंचे और अब एक कमरा बुक किया। कमरा बहुत ही बड़ा था और वहां एक टीवी था। बेड पूरा आरामदायक था। वहां बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद अंकल ने एक पिज्जा और 2 ड्रिंक ऑनलाइन ऑर्डर की। पिज्जा खाने के बाद अंकल ने मेरी बातें सुनते हुए कहा, अब मूड ठीक है निकिता? मैंने कहा, अंकल जी मेरा मूड तो पहले दिन से ही ठीक है, जब से आपको देखा है। बस अब देर ना करो, जल्दी जल्दी जो करना। उसके बाद अंकल ने बिना देरी किए जो करना था वह शुरू कर दिया। अंकल वास्तव में बहुत ही फिट थे, उनमें बहुत ताकत थी। हम होटल में 3 घंटे तक रुके थे और उन घंटे में से अंकल ने 2 मिनट भी आराम नहीं किया। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या खाया था। मेरी हालत तो ऐसी थी कि मैं क्या बताऊं। बहुत बुरा लग रहा था। अंकल ने मुझे बोलने लायक ही नहीं छोड़ा। मन ही मन में अंकल को ऐसी बातें बता रही थी, पर बात करने से ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। सब कुछ क्लियर होने के बाद हम घर चले गए। उसके बाद तो हमारा घर में ही चलता रहा। अंकल चोरी चोरी रात को मेरे कमरे में आ जाते। कभी कभी मैं उनके कमरे में चली जाती थी। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैं या अंकल मेरे कमरे में नहीं आते थे। मैंने उनके साथ 20 दिन बहुत अच्छे गुजारे।
20 दिन अंकल के साथ कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमने बहुत आनंद लिया। मुझे अंकल के साथ बहुत अच्छा लग रहा था और यह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी और एक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।